जब भी किसी सरकारी विद्यालय की बात होती है, तो हमारे मन में तमाम सारी अव्यवस्थाएँ, तमाम सारी लाचारियाँ और तमाम बातें हमारे ज़हन में आती हैं। लापरवाही ख़ास करके उजागर होती है कि वहाँ पर जो शिक्षक होंगे लापरवाह होंगे, जो प्रधानाध्यापक होंगे लापरवाह होंगे। लेकिन आज हम बस्ती जिले के गौर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय हथीनास में हैं। आज इस विद्यालय का पूरा मुआयना करेंगे और देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता है, क्या संसाधन है और कैसे अध्यापक जो बच्चों को तमाम सरकार की तमाम सारी योजनाएँ हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो या जो घर-घर जाकर के बच्चों को लाने की बात है, पढ़ाने की बात है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और क्या यहाँ पर संसाधन है और क्या होना चाहिए और किस तरीके से जो लोग यहाँ पर काम करने वाले, चाहे वो अध्यापक हों या और जो कर्मचारी हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति कितने सतर्क हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि हमारे साथ आएँ। देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय हथीनास विकासखंड गौर का ये भवन है। यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखिए जो यहाँ पर जो वॉल पेंटिंग जिस तरीके से हुई है, क्या कुछ यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहेंगे जो प्रधानाध्यापक यहाँ पे हैं शैलेंद्र राय, उन्होंने बकायदा यहाँ पर अपना बाहर ही नंबर लिख के रखा है कि अगर कोई सूचना आपको देनी हो बच्चों के बारे में, इस तरीके से विद्यालय में अगर कोई नुकसान होता है उसके बारे में और पूरे ये जो जून की छुट्टी थी, पूरे महीने यहाँ पर ये नाम लिखा रहता हमेशा कि अगर कोई सूचना लेनी हो या देनी हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी इस पर आप दे सकते हैं। देखिए ये अब हो सकती है 3 साल की कैद, विद्यालय के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर जो एक एक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि विद्यालय के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, विद्यालय व स्टाफ के कार्यों में बाधा पहुंचाने पर, विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर, ये सब गैर कानूनी अपराध है और उसके बारे में बकायदा यहाँ पर लिखा गया है कि जिससे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर नुकसान ना हो, शिक्षकों के साथ या बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। इसके साथ देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े और जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिषदीय विद्यालय में बारात के ठहराव, शादी विवाह एवं अन्य किसी भी निजी मांगलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रयोग वर्जित है। उल्लंघन करने वालों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित जो पक्ष है उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा इसके बारे में विवरण दिया गया है क्योंकि अक्सर ये देखने में सुनने में मिलता है कि जो गांव के लोग हों वे प्राथमिक विद्यालय के परिसर को लगातार वो बारात में उसका यूज करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम उसका यूज करते हैं या जब भी कोई गैदरिंग का कार्यक्रम होता है तो उसका उपयोग किया जाता है। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है कि विद्यालय परिसर का उपयोग या विद्यालय भवन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय सरकारी जो भी योजनाएं सरकार की हैं या विद्यालय की तरफ से कोई कार्यक्रम है या विभाग की तरफ से कोई कार्यक्रम है उसमें ही उसका यूज किया जा सकता है। देखिए निपुण लक्ष्य है, जो भाषा की बात है, बाल वाटिका है, कक्षा 1, 2, 3 पूरा विवरण यहाँ पर गणित का लिखा हुआ है। इस तरीके से जो बाल अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ये पूरा विवरण जो दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसका यहाँ पर विवरण पूरा दीवार पे ये पेंटिंग हुई है, लिखा गया है बकायदा, जिससे कि बच्चे भी इसके बारे में जागरूक हों और जो लोग आने वाले हैं देखने वाले हैं वो भी जागरूक हों। ये गुरुवार का देखिए यहाँ पर लिखा, सुबह सवेरे लेकर प्रभु का नाम शुद्ध करते हैं हम शुरू आज का काम। ये जो इस तरीके से बच्चों को जो प्रेरित करने की भावना है कि जिस तरीके से जो एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या जिम्मेदारियां बच्चों की है, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, जो स्वच्छता को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और ये सब शिक्षा अभियान के तहत सरकार की बात हो या स्थानीय स्तर पर जो जिम्मेदार हैं उनकी ये पहल रहती है कि बच्चों को सिखा करके जितना जागरूक किया जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे सीखेंगे, जो देखेंगे वही करेंगे। हम आपको ये कमरे भी दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि वो आए वहां पर और देखिए किस तरीके से जो ये कमरा है, जो क्लासरूम है, वहां पर पूरा देखिए ये हाथी का यहाँ पर लगाया गया है पोस्टर, बरसात के बारे में बच्चों को किस तरीके से दिखाया गया है। हाथी आता कान पूछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो कुछ समझ ना आता, हाथी जाता। और उसके बाद देखिए जो बरसात का है, बरसा पानी छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता ऊपर नीचे हम। तो इस तरीके से बच्चों को जो सिखाने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर अलमारी की उपयोगिता दिखाई गई है, जो संख्या चार्ट है, चित्र के द्वारा भाग की अवधारणा को समझाना, गुड़ा के लिए चार्ट और पूरा एक तरीके से डायग्राम बना करके पोस्टर लगा करके यहाँ पर देखिए डस्टबिन भी रखा हुआ है। तो जिस तरीके से बच्चों को दिखा करके, समझा करके और एक जो दृश्य बना करके जिस तरीके से उनके मस्तिष्क में, और देखिए यहाँ पर बकायदा ये न्यूमेरिकल चार्ट है कि किस तरीके से बच्चों को 1 to 100 के बारे में हिंदी में, अंग्रेजी में एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को रिवीजन कराया जाए, पढ़ाया जाए। इस तरीके से जो सिखाने का प्रयास है, ये जो परंपरा है वो खास करके कॉन्वेंट स्कूलों में देखने को मिलती है कि या कॉन्वेंट स्कूलों में ये मान के चला जाता है कि कॉन्वेंट स्कूलों में इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है।
लेकिन ये सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है, आपको दिखा रहे हैं। और जो तमाम एक परसेप्शन बन गया है, सामान्य अवधारणा बन गई है कि सरकारी विद्यालय का मतलब तमाम सारी अव्यवस्था और बच्चों के शैक्षिक भविष्य के साथ खिलवाड़। लेकिन तमाम सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और एक समय ऐसा था जब जो प्राइवेट विद्यालय की कहीं कोई स्थिति नहीं थी, वो कहीं कोई एक विद्यालय नहीं था, सरकारी विद्यालयों के माध्यम से ही सारे लोग पढ़ करके आगे निकले। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये स्थितियां बदली हैं। और एक बार फिर जिस तरीके से देखिए यहाँ पर फ्रूट के सारे पोस्टर लगे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो बच्चों को दिखा करके बता करके। और ये देखिए चींटी के बारे में, चींटी दीदी तुम हो प्यारी, तुम हो पिद्दी, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो। तो इसके बारे में पूरा ये दिखाने का, समझाने का। और अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि ये भी एक जो है एक बड़ा विजुअल दिखाएं, किस तरीके से पूरे दीवार को यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंधन है, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं शैलेंद्र राय और उनके जो सहयोगी हैं, उन लोगों के द्वारा बकायदा यहाँ पर एक गांव की देखिए परिकल्पना की गई है, किस तरीके से हमारा गांव और परिवार होता है। और ये इसके बाद देखिए पतंग और बकरी के बारे में बताया गया है। ये शहर की एक जो है यहाँ पर चित्र लगाया गया है कि शहरों में किस तरीके से आपाधापी भरी जिंदगी होती है और कितनी तेजी होती है। तो पूरा ये जो चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास है, हम अभी बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, चल रहे हैं, दिखाएंगे और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था और बच्चों के लिए है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पूरा ये विद्यालय का बहुत साफ सुथरे सारे कमरे हैं। और देखिए पूरा जो परिसर है वो इंटरलॉकिंग हुआ है, साफ जो पूरी तरीके से साफ सुथरा है और तमाम सारे पौधे लगाए गए हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की जो परिकल्पना है उसके बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जा सके। अब आपको दिखाएंगे यहाँ का जो प्रधानाध्यापक का है, किस तरीके से यहाँ पर खेल कूद के सामान है और तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। चूंकि स्टाफ की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपको दिखाया जाएंगे। देखिए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जो फायर की जो मशीन है, कि अगर मान ले कोई खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा होता है, किस तरीके से कोई बात होती है, तो तत्काल जो सुरक्षा के जो मानक हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है। बच्चों के खेलने की एक तरीके से ये मान सकते हैं कि एक मिनी लाइब्रेरी इसको डेवलप किया गया है। अभी जो यहाँ के प्रधानाध्यापक है उनसे भी बात करेंगे हम। ये मिनी लाइब्रेरी है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई किताब पढ़नी हो, कुछ समझना हो, कुछ लाना ले जाना हो, तो वो भी पूरी वहां पर व्यवस्था है। और देखिए ये साउंड सिस्टम है कि साउंड के माध्यम से बच्चों की जो एक व्यक्तित्व का विकास की बात होती है, कि बच्चों को एक अवसर दिया जाए कि वो 10 बच्चों से बात करें, कोई अवसर हो, विशेष अवसर हो, शिक्षक दिवस हो या कोई सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है, तो उस अवसर पर ये बच्चे जो है इस साउंड के माध्यम से अपनी बात को रख सकें और जो उनका व्यक्तित्व विकास है वो हो सके। देखिए यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स में देखिए बैट है, फुटबॉल है, ये सब दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर नेट की भी व्यवस्था है। नेट के माध्यम से बच्चे वॉलीबॉल खेलेंगे, बैट बॉल की व्यवस्था है। तो जो जिस तरीके से सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की जो मंशा है, अगर प्रयास किया जाए तो जो सरकारी व्यवस्था है उसमें निश्चित तौर पर बेहतर इंतजाम किया जा सकता है। बस ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ इसे एक नौकरी समझ कर ना करें। एक जो नैतिक जिम्मेदारी है, कितनी मर्यादा होनी चाहिए और किस तरीके से जो सरकार के माध्यम से और शिक्षक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे एक बच्चे का भविष्य संवारता है और क्या कुछ उसकी तमाम, सबके जीवन में तमाम सारी समस्याएं हैं, तमाम सारे अभाव हैं, लेकिन उन अभावों में रहते हुए कैसे आप अपने जो आपका जो नैतिक दायित्व है उसके प्रति कितना समर्पित होकर काम कर सकते हैं। देखिए तमाम सारे बच्चे हैं और जैसा अभी आपको हमने पिछले कमरे में दिखाया कि पोस्टर के माध्यम से तमाम सारी चीजों को जो सिखाने का एक उद्देश्य है और एक जो भावना है और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो समर्पण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब भी सरकारी विद्यालय की बात होती है तो तमाम सारे जो नकारात्मक सवाल हैं वो हमारे जहन में आते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय हथीनास उन सब के बीच में एक नजीर है और तमाम सारे विद्यालय के अध्यापक, तमाम सारे शिक्षक इस तरीके से काम कर रहे हैं जो एक नई तस्वीर, जो बेसिक शिक्षा है, जो सरकार की मंशा है, जो तमाम सारी योजनाएं हैं, उनकी एक बेहतर नजीर और बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं और उस मिथक को तोड़ने का काम कर रहे हैं जिसको लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां और तमाम सारी चर्चाएं हम आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाध्यापक हमारे साथ हैं शैलेंद्र राय जी। किस तरीके से आपने इस विद्यालय को, किस अवस्था में ये विद्यालय मिला था आपको और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये भी बताने का प्रयास करिए कि क्या और कुछ संसाधन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा आपको मुहैया कराया जाए जिससे और बेहतर तस्वीर निखर के सामने आए और बेहतर आप जो है बच्चों का भविष्य संवार सकें। मेरा नाम शैलेंद्र राय है, मैं यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। पिछले 3 वर्ष से मैं इस विद्यालय पे अकेले शिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। प्रधानाध्यापक और अध्यापक के पद का मैं अकेले निर्वाह कर रहा हूँ। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की,
और इसको कॉन्वेंट और अच्छे स्कूलों से प्रतिस्पर्धा करके इसको आगे निकालने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो भी सुविधाएं दी जाती है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने समर्पण भाव से उसको बिल्कुल से विद्यालय में उतार सकूं। अपने व्यक्तिगत प्रयास के अलावा जो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसका मैं 100% यहाँ पे अनुप्रयोग करके उसको इन लोगों के शिक्षा ग्रहण करने में प्रयोग करता रहता हूँ। हमारे बच्चे अभी कल प्रथम दिन स्कूल खुला, बिना किसी सूचना के हमारे यहाँ 24 बच्चे यहाँ पे कल आए थे और बिल्कुल समय पे 7 बजे आ गए थे। मेरे द्वारा अभिभावकों से सहज जो है विश्वास अर्जित नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक अभिभावक ये कहता है कि यहाँ से 200-400 मीटर की एरियल डिस्टेंस में ढेर सारे प्राइवेट और परिषदीय विद्यालय हैं। 200 मीटर के दायरे में ये विद्यालय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और परिषदीय स्कूलों से ही मेरी स्पर्धा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तमाम प्रयास किए जाते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ जो नामांकन बढ़े, अभिभावकों का विश्वास अर्जित हो और वो यहाँ पे टिके, क्योंकि एक बार एडमिशन के बाद अध्यापक देखता है, अभिभावक देखता है कि शिक्षक के पास समय का अभाव, वो अकेले क्या करे। मेरे द्वारा प्रतिदिन विद्यालय का में हर कक्षा का जो सब्जेक्ट का शिक्षण होता है, मैं प्रतिदिन विद्यालय में उस कक्षा का लाइव वीडियो बनाकर और अपने द्वारा बनाए गए विद्यालय इस गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन का वीडियो मैं डालता हूं। मेरे इस मोबाइल में, जबकि मेरे द्वारा यह अभी कभी वर्णित नहीं हुआ है। और ये मेरे द्वारा, ये देखिए, जैसे एंट एंड द डब, ये मैंने पढ़ाया है 11 अप्रैल को। ये सारे वीडियो इसमें हैं। ये तो इस तरीके से मेरे द्वारा प्रत्येक दिन का कक्षा शिक्षण करके और उसका प्रत्येक दिन का वीडियो हमारे अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ता रहता है, ताकि अभिभावकों में सहज विश्वास अर्जित हो सके कि हमारा बच्चा एक ऐसे विद्यालय में है जहां शिक्षक अकेला है, लेकिन प्रतिदिन उसी गुणवत्ता से पढ़ाई हो रही है। उनका सहज विश्वास अर्जित करने के लिए और प्रतिदिन बच्चे जो पाठ पढ़ाया गया है उस ग्रुप में फिर से रिवाइज कर सकें, ये छोटे छोटे प्रयास मैं कर रहा हूं। मेरी मतलब एक अनुरोध, अगर कोई मेरे अनुरोध को अगर कोई कहीं पे प्रस्तुत किसी पटल तक ले जा सकता है वांछित, अगर मुझे मिनिमम एक सहायक अध्यापक दिया जाए तो माननीय योगी जी की जो महत्वाकांक्षा है, निपुण भारत हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, ये जितनी भी योजनाएं हैं मैं और बेहतरीन अधिकतम प्रयास कर सकूंगा और मुझे संतोष प्राप्त हो। अभिभावकों का और सरकार का तो प्रयास पूरा जारी है और अधिकतम प्रयास किया जा रहा है। काफी विद्यालय ऐसे हैं जहां पे इस तरह के प्रतिस्पर्धा में हैं कॉन्वेंट स्कूलों के, कि वहां पर अभिभावकों का सहज विश्वास अर्जित है और अध्यापक काम कर रहे हैं हमारे और पढ़ा रहे हैं। अभिभावकों का एटीट्यूड बस ये है कि अभी उनके अंदर एक भावना पुरानी बस गई है, जिसको हमारी सरकार तोड़ना चाहती है। जो पुरानी बनी हुई है, व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो उसको बनने में समय लगता है। अभिभावकों के अंदर सोच है कि 50 रुपए महीने का फीस वाला भी विद्यालय अगर कोई है जहां पे अनपढ़ शिक्षक भी हो और वो प्राइवेट का नाम उसका है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, ये अभिभावकों के अंदर जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे तोड़ना होगा। टूट भी रहा है, लेकिन उस एटीट्यूड के नाते हम लोगों को अभी थोड़ी सी शुरुआत में समस्या हो रही है, जिसको हम इस समस्या का समाधान सरकार के प्रयास से, निजी प्रयास से अवश्य इसका समाधान ढूंढ लेंगे। उनके अंदर, अभिभावकों के अंदर एटीट्यूड है कि एक प्रतिस्पर्धा है, अगल बगल अरे आपका लड़का सरकारी में पढ़ने जा रहा है, खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ने जा रहा है, एक स्लोगन है। जबकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी, हमारे यहाँ फल की व्यवस्था है, हमारे यहाँ मेनू के अनुसार 2 दिन दाल दिया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ संतुलित मात्रा में एक मेनू बनाया गया है जिसका वो किया जाता है, वो खिचड़ी नहीं है। तो हमारे यहाँ लंच, चूंकि हर चीजें फ्री हैं, तो अभिभावक के अंदर एक भावना जो पुरानी बनी हुई है, जो पुरानी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, कि हमारी विद्यालय, सर्व परिषदीय विद्यालयों में जो है वो चीजें ऐसे ही हैं, टेकन एज ग्रांटेड, जो धीरे धीरे मतलब आपका कहना है कि सोच में बदलाव होना चाहिए। अगर कोई चीजें फ्री हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो खराब है। निःशुल्क होने के नाते ये एटीट्यूड अभिभावकों में है कि निःशुल्क चीज है तो वहां पे क्या, वो 50 रुपए फीस देके एक कटरैन रखा हुआ जो है सिंपल सा स्ट्रक्चर वाला विद्यालय, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, किचन शेड नहीं है। टीन शेड में लगा के लोग विद्यालय चला रहे हैं, 1000 बच्चे। हमारे यहाँ टीन शेड में बच्चे को खाना खाने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, किचन शेड बनाए जा रहे हैं।
कितने अच्छे टाइल्स वगैरह कायाकल्प योजनाओं से काफी कुछ है। ये थे देखिए प्रधानाध्यापक जो यहाँ के हैं शैलेंद्र राय, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है तो सरकार के और विभाग के जिम्मेदारों से आपकी ये व्यक्तिगत एक डिमांड है, एक अपनी बात उन्होंने रखा इस मंच के माध्यम से कि यहाँ पर सहायक अध्यापक की अगर तैनाती हो तो और बेहतर काम किया सकता है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, चूंकि आज विद्यालय खुलने का दूसरा दिन है तो आज सुबह से बारिश भी हो रही थी, इसलिए बच्चों की संख्या अमूमन सारे विद्यालयों में कम है। हम बात करेंगे बच्चों से। क्या नाम है आपका? रोहन गौड़। रोहन गौड़ किस क्लास में है? 4। कुछ पढ़े हैं आज? यस। कुछ गाना वाना गाते हैं? नो। आपके प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? श्री शैलेंद्र। हाँ, श्री शैलेंद्र राय। श्री शैलेंद्र राय। अच्छा बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? किसी को पता है इसमें यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। श्री क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। क्या है मोदी? गांव के मुख्यमंत्री। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? अनीश गौड़। अनीश गौड़। कौन सी क्लास में है? 4। 4 में है। चलिए बहुत अच्छा। आप लोगों का क्या नाम है बताइए? क्या नाम है? मीना। तो एक कहानी भी आता है, वो कौन सी मीना है? बताओ जरा मीना के बारे में। मीना क्या है? कुछ पढ़ी है आज? यस। क्या कुछ बताइए, पढ़ के सुनाइए जरा इसमें। पहाड़। वर्क बताइए आज का क्या है, पढ़ के सुनाइए। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ के बताइए हमको। मलयालम को नहीं आता, पढ़ के सुनाइए हमको, पढ़ाइए। छोटा बड़ा। छोटा से क्या? हाँ तो बोलिए, तेज बोलिए। छोटा से नार, बड़ा से आम, बड़ी से कुसेलू से ये पूरा याद है सब? हाँ? आपका क्या नाम है? रिया। हाँ? रिया। रिया। कौन सी क्लास में है? बढ़िया पढ़ाई होती है? हाँ। यस। खाने को मिलता है? अच्छा, तो मन लगा के पढ़ रही ना? क्या पढ़ के बनना चाहती? अभी नहीं तय हुआ है? नहीं। क्या करना है? आपका क्या नाम है हीरो? अमरनाथ। हाँ? अमरनाथ। अमरनाथ। कुछ गाना वाना गाते हो 26 जनवरी 15 अगस्त पे? हाँ। बताओ, गा सुनाओ। पढ़ के सुनाओ पहले, फिर गा के सुनाओ। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटे से मिली, बड़े से ऊख, से उल्लू। हाँ। कल क्या खाए थे? कल क्या खाए थे? खिचड़ी। आज अभी नहीं खाए? कुछ गाना वाना गाते हो? सुनाओ। गाना कौन गाता है इसमें? हम नहीं सुनो। सर सुनो, बताएं सर। क्या नाम है आपका? अनीश। अनीश। क्या गाते हैं? एकदम बढ़िया सुनाइए गा के, ठीक है ना? 2 लाइन सुनाओ जो बढ़िया आता हो एकदम। सर को नहीं देखना, इधर देखना। कौन सा गाना गाए? जो गाना आपको हिंदी में आता हो, भक्ति आता हो, या 26 जनवरी 15 अगस्त पे जो गाते हो, जो आपको अच्छा गाना सबसे आता हो वही सुनाइए। जा तेरी जमीन अब सोच नहीं, जो तेरे लिए सादत से मैं पूज रहे, मेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कुछ नहीं गाते हैं? घर पे कुछ काम धाम करते हैं पढ़ाई के अलावा? यस। क्या पढ़ के करना चाहते हैं बताइए? मिलिट्री बनना चाहते हैं। प्रधान बनेंगे? या मिलिट्री में जाएंगे? यस सर। सेना में? सेना में जाके देश की सेवा करेंगे? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, हमने अभी आपको पूरा ये सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा है, बच्चों से भी हमने बात की और ये दिखाने का प्रयास किया कि जो एक परसेप्शन बन गई है अवधारणा, वो कहीं ना कहीं उस मिथक को तोड़ा जा रहा है और सरकारी जो विद्यालय है वहां पर भी तमाम सारे संसाधन और व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। फिर किसी और दिन किसी विद्यालय में आपको पहुंच करके वहां तमाम सारी स्थितियों से अवगत कराएंगे और क्या कुछ अच्छा हो रहा है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बस्ती से कैमरा पर्सन हरि के साथ विवेक कुमार मिश्र।